और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं कि करके तारुफ करा देती हूँ। भुवनेश सिंघल है नेता बीजेपी, राम गुप्ता है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, डॉक्टर नरेश कुमार है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर परमवीर सिंह है राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। शुरुआत भुवनेश जी आपसे कर लेते हैं। दिल्ली की स्थिति, प्रदूषण की स्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं आप? बहुत गंभीर है। देखिए, जी जी, निश्चित रूप से देखिए, हम्म। प्रदूषण मूल रूप से समझना होगा कि केवल अकेले दिल्ली की समस्या नहीं है, ये पूरे ऑल ओवर एनसीआर की बड़ी समस्या है। और इस बड़ी समस्या को हम लोगों ने कई अनेक स्तर पर ठीक करने का प्रयास किया है, सुधारने का प्रयास किया है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं को भी समाहित करके धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। इसके लिए हमको राजनीति से ऊपर उठकर आपस में बैठकर एक समन्वय बनाकर इस पर काम करना होगा। तभी दिल्ली का कहीं विकास संभव है, तभी इस प्रदूषण जैसे महाराक्षस से निजात पाई जा सकती है। हम्म। लेकिन ये भुवनेश जी, मुद्दा बात तो केवल आपने अकेले बहुत अच्छी की पार्टियों है का कि नहीं है। राजनीति का मसला नहीं है और सबको मिलकर बैठकर जी। कोऑपरेट करके बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना। अब अगर पूर्ववर्ती सरकार थी तब आप भी यही काम कर रहे थे, तो ऐसे में प्रश्न तो उठेंगे ना कि क्या क्या तब्दीलियां आई हैं। अगर मैं बीजेपी विधायक तरविंदर मारवा की बात करूं, वो कह रहे भाई स्थितियां बहुत बेहतर है, कहाँ खराब है स्थिति। अब अगर 400+ को भी आप स्थिति बेहतर बताएंगे, आप बताएंगे गंभीर नहीं है, तो फिर तो मतलब क्या ही कहें। नहीं, देखिए, आंकड़े भी बताते हैं कि 30 से 40% का प्रदूषण जो है वो दिल्ली से बाहरी समस्याओं के कारण पैदा होता है, दिल्ली के अंदर आता है। और उन पर ठोस कार्रवाई की जा रही है, ठोस नीतियां बनाई जा रही हैं। केवल हम लोगों का काम बोलना नहीं है, उनको धरातल पर दिल्ली के उन आसपास योजनाओं कौन को कौन से उतारना राज्यों है। का आप जिक्र कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि मिली जुली? यूपी में आपकी गवर्नमेंट है, हरियाणा में आपकी गवर्नमेंट है, जी जी। दिल्ली में आपकी हाँ, गवर्नमेंट तो है, समन केंद्र में उन आपकी उन सभी गवर्नमेंट है। सरकारों से, चाहे वो पंजाब की भी सरकार है, हम पंजाब के साथ भी बैठ रहे हैं और इनसे सबसे समन्वय करके साझा निर्णय लेकर और दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार इस पर प्रयास किया जा रहा है। अभी समय कम हुआ है, मूर्त रूप सारी योजनाओं को दिया जा रहा है, उसका असर निकलते निकलते कुछ समय लगेगा, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, राम गुप्ता जी आपके पास आ रही हूं मैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं दिल्ली की समस्या को? भुवनेश जी कह रहे हैं कि भाई हम तो नीतियां बना रहे हैं, मिल बैठ के बात करें, तमाम राज्यों के साथ समन्वय बना रहे हैं। जी, मोनिका जी, आपको हिंदी खबर के इस डिबेट प्रोग्राम को देख रहे सभी दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। मैं अभी सुन रहा था बीजेपी के नेता भुवनेश सिंघल जी को। ये दरअसल आपके चैनल पे बैठ करके जिसको बोलते हैं शुद्ध सफेद झूठ बोल रहे हैं। हमारे आम आदमी पार्टी पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कई बार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी और कहा कि जिम्मेदार जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों को इंक्लूडिंग पंजाब गवर्नमेंट को साथ बैठ करके इस साझा कार्यक्रम बनाया जाए और साझे कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ा जाए। इस प्रदूषण से अगर हमें निजात पाना है, खास करके संपूर्ण उत्तर भारत को लेकर। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता सिंघल साहब से पूछना चाहता हूं, वो खुला जी। चैलेंज करता हूं, वो बताइए कि केंद्र सरकार ने कितनी बार भगवंत मान साहब की चिट्ठी का जवाब दिया है और क्या जवाब दिया है। अरे मोनिका जी, 11 सालों से केंद्र में और अब दिल्ली में पिछले 10 महीने से चल रही भारतीय जनता पार्टी की फुलेरा पंचायत की सरकार, इनके बाकी इंजनों ने मिलकर के दिल्ली और खास करके उत्तर भारत को हिटलर का गैस चेंबर बना डाला है। माननीय रेखा गुप्ता जी, अरे हमारी मत सुनिए, कम से कम अपने एलजी विनय सक्सेना साहब की तो सुन लीजिए। एलजी साहब तो गलत नहीं बोल सकते होंगे। एलजी साहब कह रहे हैं दिल्ली का लगभग 74% प्रदूषण मौजूदा दिल्ली सरकार की नाकामी की वजह से है। एलजी साहब कह रहे हैं इसे कंट्रोल किया जा सकता है, फिर भी रेखा गुप्ता जी क्यों नहीं कर रही हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं मोनिका राम जी, भैया, इस राम बीजेपी भैया, दिल्ली इस सरकार बीजेपी की 6 सरकार महीने ने की नाकामियों एयर से सब क्वालिटी कुछ हो गया इंडेक्स के क्या? डाटा में आपकी फर्जीवाड़ा एक के दशक से अधिक सारे सरकार दिल्ली रिकॉर्ड में रही, क्यों तब तोड़े? आपने कोई पिछले दूरदर्शी एक योजनाएं हफ्ते बनाई? से पिछले आपके एक खोदे हफ्ते गए से गड्ढों को भरने का पिछले काम एक दिल्ली हफ्ते सरकार से कर रही हर है। दिन दिल्ली का पहले उन एक्यूआई गड्ढों को 500 भरा प्लस जाना जा है। रहा है, फिर भी इनकी सरकारी मॉनिटरिंग मशीन भुवनेश जी 200 से इसीलिए तो वो 300 से सत्ता ऊपर से नहीं बाहर बता है, रही है। अब उन्हें थोड़ी हर बात में हम घसीटेंगे, वो सत्ता से अरे बाहर चलो, है, भरद्वाज जी ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं इसीलिए किया। उन गड्ढों को भरने का भरद्वाज काम जी कर के रहे हैं। नेतृत्व और में ये कितने हमारे दिन हमने तक देश गड्ढे ने भरे तहसीलदार दावी जाते की इम्यूनिटी रहेंगे? कपाल ये के को एक्सक्यूज ऊपर कितने दिन और इनके लोगों चलेगा? को एक्यूआई नापने चलिए वाली ठीक है, मशीनों की डॉक्टर जगह नरेश पर कुमार। टैंकर द्वारा पानी का छिड़काव करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। यही नहीं, यमुना सफाई के इनके ठीक है राम फर्जी गुप्ता जी, मैं दावे आऊंगी और आपके पास। नकली डॉक्टर यमुना को नरेश भी कुमार, भांडा फोड़ा था हमारी टीम ने।
कि इस शहर को हुआ क्या है, चारों तरफ धुआं ही धुआं है। और हद तो इस बात की हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक तलविंदर मरवा ऑन रिकॉर्ड क्या कह रहा है, 350 ही तो है, कोई ज्यादा थोड़ा ही है। तलविंदर जी मुझे नहीं पता कितना पढ़े लिखे हैं, अगर पढ़ा लिखा होते तो उनको पता है कि कितने पे बैड होता है, कितने पे पुअर होता है और कितने पे सामान्य होता है, कितने पे डेंजरस होता है। आज दिल्ली के अंदर जिस तरीके से पोल्यूशन AQI बढ़ रहा है, 490 500 तो वो जगह है जहां पर इनके पानी के टैंकर घूम रहे हैं चारों तरफ से, जहां पर वो मापने वाले यंत्र लगे हुए हैं। अगर वो टैंकर पानी वाले ना घूमे तो वहां पर 700-800 है। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आदमी को कुत्ता पालने पर गलतफहमी ना पाले। ये जो गलतफहमी आम आदमी पार्टी ने पाली थी कि लोगों को विज्ञापन के माध्यम से झूठ कपाट बोल के हम बहकाते रहेंगे और फुसलाते रहेंगे, लेकिन हम जो ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है उसकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करेंगे, जो कंस्ट्रक्शन पोल्यूशन बढ़ रहा है उसका कोई वैकल्पिक नहीं करेंगे, किस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जो सीमित साधनों के अंदर हमें वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना पड़ेगा, ये कोई भी काम इन्होंने नहीं किया है। लीपापोती कितने दिन चलेगी? ठीक कहा आपने मोनिका जी, आपकी सरकार थी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को कहा 10-11 साल उनकी सरकार रही, इसी लीपापोती की वजह से इस दिल्ली का बेड़ा गर्क हो गया। जो 2013 के अंदर ग्रीन सिटी का अवार्ड दिल्ली को मिला था जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री होती थी लंदन से, उसी दिल्ली को बदनुमा दाग लगा। हाईली पोल्यूटेड सिटी का 2018 में उसी इंग्लैंड के द्वारा इनको नंबर 1 पे किया गया संसार के अंदर। चलिए ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी कमियां खामियां गिना गिना के आम आदमी पार्टी में डॉक्टर सत्ता परवीन, में मैं आई आपके थी। पास आ रही हूँ, किस तरीके से पोल्यूशन की स्थिति को आप देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि आके वो स्टेप्स लेने चाहिए या फिर ये राजनीति का मसला ही रह जाएगा? भाई इसकी गवर्नमेंट में इतना था, उसकी गवर्नमेंट में इतना था, हमारी गवर्नमेंट में ये है, या फिर अगर हम देखें दूसरे की सरकार आई है तो एक नैतिक जिम्मेदारी है, हम सबको मिलकर कदम उठाने चाहिए। लेकिन अगर दूसरे की गवर्नमेंट आ रही है तो भाई ये तो इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदारी, क्या स्टेप्स ये ले रहे हैं? मेरा ये कहना है कि मोनिका जी देखिए, पहली बात तो मैं यहाँ हाँ। पर एक बात को अंडरलाइन करना चाहूंगा कि भारतीय हमारा माहौल, हमारा वातावरण या हमारे जो एनवायरमेंटल चीजें होती है वो कैसी होती हैं। भारत को डस्टी इंडियन प्लेन्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि धूल यहाँ पर हमेशा उड़ती रहती है। धूल उड़ने का कारण क्या है कि हमारे यहाँ ऋतुएं हैं। हमारे यहाँ बरसात का अलग से मौसम आता है, ठंड का अलग से आता है, गर्मी का अलग से आता है। बाहर की कंट्रीज में अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं तो वहाँ बारिश की तादाद ज्यादा होती है, लगभग थोड़ी थोड़ी बारिश रोज पड़ती रहती है, जैसे हमारे यहाँ पहाड़ों पर पड़ती रहती है। अगर आप देखेंगे देहरादून के अंदर, वहां पर आपको डस्ट कम मिलेगी क्योंकि वहां पर रोज बारिश लगातार पड़ती रहती है। तो पहली बात तो अगर ये प्रदूषण को मापते हैं, धूल को मापते हैं, इसको आप मानक नहीं मान सकते। ये मैं नहीं कहता हूँ, साइंटिफिक स्टडीज कहती हैं ये। बाकी रही जो समस्या सबसे बड़ी है वो है 400+ तो वाकई में सीरियस श्रेणी है ना, गंभीर श्रेणी है। देखिए, जो हमारे हाथ की चीज है वो है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, या हमारी गाड़ियों से किया जाने वाला वेस्ट पॉल्यूशन, या पिछले लगभग 15-20 साल से जो पराली जलने से पॉल्यूशन होता है। ये हम लोगों ने मानव निर्मित है, ये हम लोग खुद करते हैं। इसको नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन हो क्या रहा है कि प्रदूषण जो है ना, ये राजनीतिक मुद्दा है, ये भावनात्मक मुद्दा नहीं है, ये इसको सुलझाने वाला मुद्दा नहीं है। ये पासिंग द पास वाला गेम चल रहा है कि आपने ये करा, हम ये कर रहे हैं, आने वाले समय में ये हो जाएगा। मैं अपनी बात करूंगा केवल 1992-93 से मेरा दिल्ली के चक्कर लगने शुरू हो गए थे पढ़ाई के सिलसिले में। मैंने 92 से लेकर आज 2026 आने वाला है, मैंने दिल्ली को कभी साफ नहीं देखा है। अब 92 से लेकर 26 तक, 2026 बहुत लंबा कार्यकाल हो जाता है। कितनी सरकारें आई, कितनी गई, सब लोग यही कहते आ रहे हैं कभी। लेकिन हो क्या रहा है कि दिल्ली के ऊपर आपको राजनीति कर लीजिए या आप काम कर लीजिए, यही स्थितियां कई बार, एक बार मैंने डिबेट में तो क्या डॉक्टर परवीन हम एक्सपेक्ट भी ना करें कि दिल्ली की हवा थोड़ी बेहतर हो? क्या हम इसको इसी तरीके से छोड़ दें और ये जो इतनी सरकारें हम चुन रहे हैं इनकी कोई जिम्मेदारी बनती नहीं? देखिए, गलती हमारी है, मैं मानूंगा। हमें नेता आते हैं, हमें अच्छे अच्छे सपने दिखाते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, हम बातों में आते हैं, हम वोट डालते हैं। जिस दिन कड़ा स्टेप हम ही लोग उठाएंगे ना, अगर आपने आजकल नया देखा होगा मोनिका जी, आप बड़े नेताओं के या पार्टी कार्यालय में जाइए, आपको वहां पर एयर प्योरीफायर बड़े अच्छी क्वालिटी के, बड़े अच्छे महंगे महंगे मिल जाएंगे। वो लोग तो एयर प्योरीफायर लगाकर बैठे हुए हैं, मेरे आपके घर में नहीं है क्योंकि बहुत महंगे आते हैं, वो हम लगा भी नहीं सकते, और कितना लगाएंगे, काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। चीजें, समस्या बिगड़ यहीं पर रही है।
कड़ा कदम जनता को उठाना पड़ेगा। ये लोग तो कहते रहेंगे बार बार कि इसने ऐसा करा था, हम इसके गड्ढे भर रहे हैं, इसने गड्ढे खोद दिया है, लेकिन सन 92 से मैं अपनी आंखों की बात करता हूँ, आज तक कुछ नहीं हुआ। होगा कैसे? दिल्ली के अंदर अगर हम यमुना जी की बात करते हैं, सीधा ये सीधा आपने नाला बड़ी अच्छी यमुना नैतिक जी जिम्मेदारी का की बात की, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन चुन रहे हैं तो बहुत सारी चीजों की कहीं ना कहीं उनसे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट पर कहीं ना कहीं वो कदम उठाएं, ग्रैब को लेकर अगर वो और नियम कड़े करें, और भी बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी सरकारों के पास तो उठाने चाहिए। भुवनेश सिंघल जी, आप कह रहे नीतियां बन रही हैं, दूसरी सरकारों के साथ बैठ रहे हैं, चर्चा हो रही है, जरा कुछ चुनिंदा स्टेप्स बता दीजिए जो कि फिलहाल उठाए जा रहे हैं, जिनके जरिए लगता है कि प्रदूषण का जो स्थिति है बेहतर हो जाएगी। नियत का प्रश्न है। हमारी नियत बिल्कुल स्पष्ट है। हमने पहली बार मॉनिटरिंग सिस्टम को रियल टाइम डेटा से जोड़ा है ताकि धूल, ट्रैफिक और निर्माण पर तत्काल कार्रवाई हो सके। इससे एक बड़ा बदलाव दिल्ली की पोल्यूशन में होने वाला है। हम सिर्फ दिखावा नहीं कर रहे, हमारे पास ट्रैकिंग और जवाबदेही दोनों है। इनका हमने जनता, हमने राम गुप्ता जी आ रही हूं मैं, दिल्ली की जनता के सामने आ रही हूँ राम गुप्ता जी, भुवनेश जी बात रखिए जल्दी से। जी। मगर इसमें ये समझना होगा, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। हमने पूरे 5 साल का स्पष्ट रोड मैप तैयार किया है, जिसमें हमारी ई बसें को बढ़ाना है, ग्रीन बेल्ट का विस्तार करना है, धूल पर नियंत्रण करना, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना। हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। हम स्पष्ट कर दे कि हमारा आरोपों में विश्वास नहीं है, हम एक्शन में विश्वास तो वो करते वाली हैं। बात हो गई कि पहले साल में आप कोई उम्मीद रखिए ही मत। अगर हम बारिश के वक्त पूछ रहे हैं कि भाई पानी भर रहा है, तो आप कह रहे हैं भाई पहले साल में सवाल ही मत पूछो। आप 5 साल का वक्त, तो 5 साल के बाद सवाल पूछें। नहीं, आपका अधिकार है, बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए, और सरकार से नहीं पूछे जाएंगे तो वोट किससे मांगते पूछे वक्त तो जाएंगे? किसी ने नहीं कहा होगा ना कि पहले साल में प्रश्न मत पूछेगा, 5 साल का पूरा वक्त दीजिए, फिर छठे साल आप पूछिएगा। नहीं, मैं प्रश्नों के जवाब दे रहा हूं ना। हमने स्पष्ट रोड मैप तैयार कर लिया है 5 साल का, मगर इसके बदलाव होते होते जो गड्ढे भर दिए गए थे इन सरकारों द्वारा, आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा, उनको भरने में कुछ समय तो लगेगा। जन भागीदारी भी सुनिश्चित हम करने में लगे हुए। राम गुप्ता जी, आपने स्टेप्स उठाए, आपकी सरकार भी बड़े ऑनेस्टली बताती है कि भाई हमने प्रदूषण नियंत्रण के लिए बहुत सारे कदम उठाए, तो क्या फर्क आपकी सरकार में आ गया जो आपको लगता है कि अचानक से चमत्कार हो जाएगा अभी बीजेपी की गवर्नमेंट में? मोनिका जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जो ये नेता हैं भुवनेश सिंघल जी, इनसे ये पूछ लीजिए कि 10 महीने हो गए दिल्ली में इनकी सरकार को, इन्होंने अब तक इस 10 महीने में विंटर एक्शन प्लान अब तक पूरे दिल्ली वासियों के सामने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? आपकी सरकार 10 साल रही, 10 साल में आपने परिणाम दिया कुछ? गड्ढे खोदने के अलावा क्या किया आपने? बिल्कुल दिया, बिल्कुल दिया, आपके पास कोई दूरदर्शी प्लान था क्या? या तो इन्हीं से बुलवा लीजिए मोनिका जी। चाहिए भुवनेश जी, एक बार अपनी बात रखिए, आप काउंटर कर लीजिएगा प्लीज। भुवनेश जी, आप काउंटर पे बात कर लीजिएगा, मैं ठीक है, बोलिए राम गुप्ता जी प्लीज। ये इतने बेशर्म लोग हैं, ये नकली बारिश के लिए इनकी केंद्र सरकार ने और वैज्ञानिकों ने रोका था, लेकिन उन्हें जनता के खजाने का 34 करोड़ रुपया लूट खाया उस नकली और असफल बारिश पे। फिर भी ये बेशर्म लोग, इनकी लाख चोरी पकड़ लो, ये नहीं मानने वाले। मैं कहता हूं मोनिका जी, दिल्ली के एलजी साहब ने भी एक इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि दिल्ली में 74% वायु प्रदूषण का कारण वाहन, धूल, कंस्ट्रक्शन और कूड़ा जलन है। फिर भी रेखा गुप्ता जी AQI डाटा मैनिपुलेट करने में खेल में व्यस्त हैं। इन्हें जनता के दुख दर्द से कोई हमदर्दी नहीं है। एम्स के डॉक्टरों ने चेतावनी जारी करी, दिल्ली के नागरिकों को ब्रेन स्ट्रोक के आंकड़े तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। WHO की एक रिपोर्ट बता रही है कि वैश्विक स्तर पर जो वायु प्रदूषण फैला है उसमें 70% हिस्सेदारी भारत की है, जहां 17 लाख लोग हर साल भारत में वायु प्रदूषण की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। इन बेशर्मों को इनके वरिष्ठ नेता मंत्री कहते हैं कि दिल्ली का वायु प्रदूषण तो हमारी USP है, अगर इसे बंद कर दिया तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल का बिजनेस ठप पड़ जाएगा। ये है इनकी बेशर्मी। ये क्या करके यहाँ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, राष्ट्रीय मीडिया में झूठ बोलते हैं। बताइए, इस बात का आपने आज तक खंडन किया कि आपके एक बड़े नेता ने, ठीक है, जो है USP बोला है? ठीक है, डॉक्टर नरेश कुमार, आपको क्या लगता है कांग्रेस की सरकार चली गई उसके बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा? भाई आप भी विपक्षी पार्टी में, आपको क्या लगता है दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए जो कि सरकार मौजूदा नहीं उठा रही है? कॉन्क्रीट बताइएगा सर। देखिए मोनिका जी, पहले तो जब आप मुझे पूरा समय देना और एकदम हमारी बात को काट के दूसरे नरेश जी संक्षेप में सर, बहुत लिमिटेड वक्त है, बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड है तो पहले तो मैं जो विश्लेषक जी आए परमजीत जी, मैं आपकी जानकारी में दे दूं कि आप दिल्ली में आते रहते हो पर्यटक के तौर पे। 2013 के अंदर लंदन से अवार्ड मिला था, ठीक है, आपकी जानकारी में दे रहा हूं। और जो हमारा ग्रीन एरिया कवर था 30% था,
जो घट के आम आदमी पार्टी की सरकार पे 16% हो गया था। आज 10 महीने की 9 महीने की सरकार हो गई। ये सरकार के लोग कहते हैं यमुना का पानी पी लो, साफ पानी हो गया। और मैं खुद गया था वहां जाके जो लैब लगी थी, मैंने उससे पूछा क्या ये पानी पी सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं पी सकते। इस सरकार की नीयत में खोट है। जिस दिन एक आदमी की नीयत बदल जाएगी, नीयत सही हो जाएगी, तो कोई ना कोई उसका रास्ता निकल आएगा। जिस सरकार की नीयत में खोट हो, जो झूठ बोलते हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे। मैं आपसे एक ही विनती करना चाह रहा हूं, अभी भी समय बचा है। दिल्ली के अंदर वैकल्पिक रोड बनने चाहिए, ग्रीन कवर एरिया ज्यादा होना चाहिए। ये कर्मचारियों का टाइमिंग बदलने से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा दिल्ली के लोगों में, दिल्ली के लिए विकास करने के लिए। आज चारों तरफ इस शहर को हुआ क्या है भाई, पहले क्या करते थे, दम घुटने लगता था तो हम खिड़की खोलते थे। आजकल हम दम घुटने लगता है तो खिड़की बंद करते हैं। पोल्यूशन बाहर से आ रहा है, अंदर से नहीं आ रहा, ये समझना पड़ेगा। और मैं भुवनेश सिंगला जी की बात सुन रहा था, भैया 10 महीने में एक बार भी आपने विपक्षी पार्टियों को बुला के पूछा है कि दिल्ली का पोल्यूशन कम कैसे होगा? नहीं पूछा। ऐसे अब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को नहीं पूछ रही मुख्यमंत्री और यहाँ का मंत्री, तो हमसे और आपसे क्या पूछेंगे गुप्ता जी, जो आम आदमी पार्टी के बारे डॉक्टर परमवीर है। नशे में चल रही है ये सरकार। ठीक है नरेश, सरकार नहीं चलेगी, यही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है नरेश। डॉक्टर परमवीर सिंह, मोनिका जी देखिए एक बात क्या होती है ना, यहाँ पर होड़ मची हुई है एक दूसरे के ऊपर कि मैं सही हूँ तू गलत है। बात क्या है, मुद्दे को कोई नहीं पकड़ रहा है, बात सिर्फ ये कह रहे गलत कौन है उसको ढूंढ रहा है। आपको याद होगा किसी को भी कह दिए दिल्ली में पर्यटक हो, आईटीओ के पास में, मैं पर्यटक नहीं हूँ दिल्ली का था, मैं दिल्ली से पढ़ा लिखा हुआ हूँ। दिल्ली में आईटीओ के पास में मुझे बोलने दीजिए, मैं आपकी बारी में नहीं बोला सर, ये भी एक शिष्टाचार होता है, मैं आपकी बारी में ठीक है नरेश जी, प्लीज वो क्लोजिंग कमेंट दे दें, आपके पास आईएसबीटी के पास आईटीओ, दिल्ली के अंदर आईटीओ के पास आईएसबीटी जहां पर है, वहां पर बहुत बड़ा सरकारी थर्मल प्लांट था। उसके ऊपर राजनीति कम से कम 20-25 साल चलती रही थी कि ये बहुत बड़ा प्रदूषण का स्रोत है। कांग्रेस की सरकारें होती तब कितने साल तक वो बंद नहीं हुआ था। उसके बाद क्या बात करेंगे आम आदमी पार्टी वाले, क्या बात करेंगे कांग्रेस वाले? आपको 15-15 साल 30 साल तक बहुत लंबा समय होता है, आपको मिला के समय में क्या फर्क पड़ा था दिल्ली में, जरा बताइए मुझे। हम तो पर्यटक है, चलिए आप तो दिल्ली वाले हैं ना, क्या फर्क पड़ा दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर आप किसको झूठ बोलते हैं कि साहब आपको अवार्ड मिल गया? मान लीजिए आप लोग की हेर फेर करके आप अवार्ड को दिखा देते हैं। दिल्ली कब साफ थी साहब? अपनी आपने दिल पर हाथ रख के बताइए, दिल्ली कब साफ थी? दिल्ली के अंदर गांव देहात का आदमी आते हुए, भारत की बात कर रहा हूँ, आपके आसपास के इलाकों की बात कर रहा हूँ, वो लोग रुमाल रख लेते हैं मुंह के ऊपर। और ये आज की बात 90s की बात कर रहा हूँ, साफ थी दिल्ली। ठीक है, राम गुप्ता जी क्लोजिंग मायाजाल कर रहे हैं, बात समझ यहीं पर है। ठीक है सर, राम गुप्ता जी क्लोजिंग कमेंट। मोनिका जी अभी जो है कांग्रेस के प्रवक्ता और अभी कोई जो ये हैं बीच में बोल रहे थे, मैं उन्हें बता दूं, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जब तक रही, उन्होंने धूल पर काबू करने के लिए मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीनें लाने का काम किया, निर्माण साइटों पर नए नियम धूल हटाने के लिए उसका पूरा जाल बनाया, पानी का छिड़काव करने का काम किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरा नेटवर्क बनाया। 2000 से ज्यादा हमने जो है लो फ्लोर एसी। चलिए ठीक है, भुवनेश जी जल्दी से 10 सेकंड्स आपके पास। भुवनेश जी 10 सेकंड्स, ठीक है राम गुप्ता जी जल्दी से 10 सेकंड। देखिए नरेश जी ने जिस प्रकार से परमजीत जी पर टिप्पणी की है, इस प्रकार की टिप्पणियों से राजनीतिक दलों को बचना चाहिए, पहली तो मेरी सलाह। दूसरा, हमने जो कार्य किए हैं धरातल पर, रुक जाइए नरेश जी प्लीज, मैंने केवल एक सलाह दी, आपका छोटा भाई हूँ, मेरी सलाह को मानिएगा। हमने दिल्ली सरकार के अंदर एयर पोल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025 का शुभारंभ किया है। मैं वो ठोस दस्तावेज आपको दे देता हूँ, जिनसे पोल्यूशन कम करने के लिए हमारे प्रयास आपको गंभीरता से दिखाई देंगे। इस एयर पोल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025 के अंदर शुद्ध हवा सबका अधिकार पर जोरदार प्रहार के तहत हमने बहुत सारे, इसमें चाहे वो धूल हो, वाहन हो, लैंडफिल्स हो, निर्माण स्थलों पर हो, प्रदूषण को नियंत्रण करने के बिंदुवार तरीके से हमने इसको कम करने के प्रयास किए हैं। सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रॉनिक मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली को बचाना है तो सबको साथ बैठ के सोचना पड़ेगा, दिल्ली कैसे बचाई जाए। लीपा पोती से काम नहीं चलेगा। जो आम आदमी पार्टी ने 10 साल लीपा पोती की, उसी तरह पे ये भाजपा की सरकार चल रही है। दिल्ली का बेड़ा गर्क करने का काम अब पहले उन्होंने किया, अब ये करना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रहा हूँ।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय हिंदी खबर के माध्यम से साझा करने के लिए। दिल्ली में प्रदूषण जाहिर तौर पर बहुत बड़ी समस्या है और इस पर लगातार राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन कुछ भी कॉन्क्रीट निकलकर नहीं आ रहा। यही नतीजा है कि AQI लेवल जो है वो अभी भी 400 प्लस बना हुआ है। सरकारें कह रही है कि हम स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन वो स्टेप्स कारगर क्यों नहीं? और अगर स्टेप्स वाकई में काफी हैं तो फिर पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधने का और ये कहने का कि उन्होंने कुछ नहीं किया, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या ही अंतर हो गया अगर वही सेम स्टेप्स लिए जा रहे हैं और कोई नतीजा नहीं निकल रहा। हालांकि नैतिक जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी है कि किसी भी तरह से प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए, कम व्हीकल्स जो है वो अपने निजी कम निकाले जाए, सरकारी वाहनों का ज़्यादा इस्तेमाल किया, जिसके अलावा बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आप और हम मिलकर ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।